हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो कल तो बस इंट्रोडक्शन क्लास था, आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम बताए थे ना कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेंटेंस से। तो एक जो सेंटेंस बनता है ये कितने तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बनता है सेंटेंस। वैसे सेंटेंस का मतलब या मीनिंग क्या होता है? वाक्य। ये तो हिंदी हो भाई, हमने मीनिंग पूछा। हाँ, यस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग। यहाँ पे आपने क्या बोला? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, रघु इज माई ब्रदर। एक सेंटेंस लिखे, यहाँ पे रघु देखिए, इज देखिए, माई और ब्रदर, ये चार का चार जो है ये सब के क्या है? एक वर्ड। और ये वर्ड एक अरेंजमेंट में आया, स्ट्रक्चर में आया और एक मीनिंग दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस बनने का जो तरीका है वो वर्ड के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, वर्ड के कॉम्बिनेशन से, पहली बात। दूसरा आप देखिएगा, ठीक है, आ जाइए। दूसरा सेंटेंस हम लिखे हैं कि रघु इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। यहां पर भी क्या है कि हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक मीनिंग है और वो एक सेंटेंस बना। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस जो हम पहला वाला लिखे वही सेंटेंस आपका दूसरा भी है, एकदम वही सेंटेंस है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज किए हैं और सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाए हैं। क्या करें हम? उसको बड़ा बनाए। बड़ा कैसे बनाया है? इस चीज को हम ऐड करके। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा सेंटेंस कैसे बड़ा होते जा रहा है। हम उसमें एक छोटा सा एक और पार्ट ऑफ सेंटेंस ऐड किए और इस सेंटेंस को क्या कर दिए? बड़ा। अब एक छोटा सा हम ऐड किए, ऐसे बहुत सारे ऐड करके हम इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब इतना बड़ा बन सकता है कि आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि सेंटेंस है या पैराग्राफ है, ये सेंटेंस है या पैराग्राफ है। तो हमको यही करना है कि इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना है और देखना है कि सेंटेंस कितना से कितना छोटा हो सकता है। आप जितना सेंटेंस को छोटा कर पाइएगा आपको उसमें गलती उतना ही जल्दी दिख जाएगा। ठीक, जैसे अभी छोटा सा सेंटेंस में यदि हम यहाँ पे इज को हटा करके आर कर देते तो क्या आपको गलती तुरंत से दिख जाता? कैसे? क्योंकि सेंटेंस छोटा था। यदि सेंटेंस में हमारा बड़ा रहता और उस बड़े सेंटेंस में हम कहीं छोटा सा गलती देते तो आप खोजने में क्या थोड़ा सा वक्त नहीं लगाते? आराम से लगाते। आ जाइए। तो अब हम क्या बताने वाले हैं यहाँ पे कि इन सारे बड़े बड़े सेंटेंस को आप कैसे छोटे करेंगे। ये चीज आखिर है क्या, इस चीज को हम लोग कैसे छोटा करें? यदि हम यहां से यहां तक बात करें तो कुछ नहीं, इस रघु को थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिफाई करते हुए बड़ा करते हुए लिखा हुआ है, और ये आपका यहां से यहां तक कुछ नहीं बल्कि इस रघु के जैसा ही है, रघु के जैसा ही है। और यहाँ पे चूंकि एक वर्ड से ज्यादा इसमें शामिल है इसलिए अब ये वर्ड ना बन करके क्या बन गया आपका? फ्रेज। क्या बन गया? ये फ्रेज। और यहीं से शुरू होता है फ्रेज। आप सेंटेंस को जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वहां तोड़ेंगे सेंटेंस को एज अ फ्रेज में। इस तरह से फ्रेज को हम लोग तोड़ते चलेंगे, सेंटेंस अपने आप छोटा होते चले जाएगा। ठीक, आगे फिर से हम लिखते हैं इसी सेंटेंस को आगे करके। ठीक, अब सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा किया है ना, थोड़ा सा और बड़ा किया। क्या ये सेंटेंस यही सेंटेंस के बराबर है या बहुत ज्यादा बड़ा है? उसी के बराबर है। हमने यहां पे क्या करा कि यहां से यहां तक एक नया, यहां से यहां तक एक नया सेगमेंट हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा कर दिया। अब इसी सेगमेंट को हमको समझना है कि आखिर इस सेंटेंस को हमने यहाँ पे ऐड क्यों किया, इस पार्ट को हमने यहाँ पे ऐड
क्यों किया। और जैसे ही इसको हम समझ जाएंगे, क्या सेंटेंस आपको अब यहां से जरा देखिए, क्या सेंटेंस उसी के बराबर है ना। तो इसी चीज को आपको समझना है, आखिर ये क्या है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्लाउड्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाउड्स। ठीक। अब ये जो चीज बता रहे हैं इसका आपको कहां पे यूज होगा, हम अभी तुरंत से एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये वैसे ही तो मिट जाएगा ना। सेंटेंस यहां से आता है। ठीक। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस से हम कैसे रिलेट करेंगे, जरा इस सेंटेंस में बताइए कुछ गलती है क्या? टोल्ड गलती है? अच्छा चलिए देखिए जरा बताइए, साइड हो जाए। चलिए एनीवन, कोई भी। हाँ बोलिए। हाँ, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे ना, जैसे यहाँ क्लाउज बताए, यहाँ पर भी दो क्लाउज है, एक क्लाउज यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अब हम ना नरेशन से पहले एक चैप्टर पढ़ाएंगे क्लाउज, वहां पे पढ़ाएंगे। हाँ आ जाइए, वहां पे पढ़ाएंगे कि जब दो क्लाउज, दैट मीन्स एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लाउज आपस में ऐड होता है तो दोनों क्लाउज के टेंसेस एक ही में होगा, चाहे वो पास्ट हो तो दोनों पास्ट, प्रेजेंट हो तो दोनों प्रेजेंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा? टोल्ड, जो कि V2 है। और V2 आपका किस में यूज होता है? पास्ट टाइम में। और यहाँ पे एक हमने क्या लिखा है, जो कि आपका किस में होता है? प्रेजेंट टाइम। क्या ये सब पता है या इन सब चीजों को भी बताते चलेंगे? बता देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये किस टाइम में है? प्रेजेंट टाइम। और हमने अभी बताया कि जब भी एक क्लाउज को एनालिसिस करेंगे और वहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा तो दोनों की टेंसेस एक ही में होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट, पास्ट हो तो पास्ट। हमने यहाँ पास्ट लिखा और यहाँ क्या लिख दिया? प्रेजेंट। और इसलिए ये क्या हो गया आपका? गलत। यहाँ पे क्या होगा? हैव की जगह पे हैड, और इस सेंटेंस पे क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने लिखा है हैड, जो कि होता है V3, या फिर इसी को V2 भी बोलेंगे। ये दोनों में सेम होता है। और ये किस टाइम में होता है? पास्ट टाइम। और यहां पे हमने क्या लिखा है? इज किस टाइम में होता है? प्रेजेंट टाइम में। तो क्या यहां पर भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या ये भी गलत है? बोलिए सर। अगर वो फोर्ड को हम प्रेजेंट टेंस से बदल दें तो? हाँ बदल जाएगा, लेकिन ना ये आपका इंडिपेंडेंट है और इसके ऊपर डिपेंड ये करता है। तो डिपेंडेंट को हम लोग चेंज करेंगे या इंडिपेंडेंट को? नहीं, डिपेंडेंट को। अरे मेरे ऊपर जो मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब मेरे ऊपर जो है, यदि हम थोड़ा सा गलती करेंगे तो वो भी तो क्या होगा? चेंज होगा। तो डिपेंडेंट चेंज होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको प्रायोरिटी करेंगे। ओके ठीक। हाँ आ जाइए। हाँ, आप यहाँ और यहाँ इसी दोनों में से आपको मतलब वो रिलेशन तैयार करना होगा। तो अब ना जैसे मैं आप बताया कि एक यदि प्रेजेंट में है और दूसरा भी प्रेजेंट होगा, एक पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होगा, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में हमने बताया कि V2 है जो कि पास्ट है और यहाँ पे इज हमारा प्रेजेंट है। तो बताइए क्या ये जो सेंटेंस लिखा हुआ वो गलत है या सही है? कोई भी? सही है या गलत है? सिर्फ आंसर आपको गलत है, उसके हिसाब से ये गलत है सही है? गलत है ना। लेकिन नहीं, ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है। अब देखिए हम यहाँ पे इस वाले संक्षेप में क्यों बात की, क्योंकि हमको क्लाउज ना दो बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार हम नरेशन पढ़ाते वक्त पढ़ाएंगे और एक बार अभी अभी जो क्लाउज पढ़ा रहे हैं, इस क्लाउज का बस मतलब है एक सेगमेंट ऑफ सेंटेंस दैट एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब।
यहाँ पे जो सेगमेंट हम बताएंगे वो सिर्फ 3 जैसा काम करेगा, आपका नाउन के जैसा, एडजेक्टिव के जैसा और एक एडवर्ब के जैसा, ठीक है। यहाँ पे आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं होगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? अब ये ना देखो, यहाँ पे इस रघु को थोड़ा सा क्वालिफाई कर रहा है कि वो रघु जिसके पास एक लाल कार थी, है ना। तो ये पूरा जो सेगमेंट आया, इस सेगमेंट ने इस रघु को क्या करा, क्वालिफाई किया कि हम उस रघु के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास एक लाल गाड़ी था। वो था यहाँ पे, अभी भी है किसी के पास क्या? तो एक बार आपको खंडोली ले चलो भाई, है ना। चलो, तो यहाँ पे जो है ये सेगमेंट, इस सेगमेंट बस क्या करा, इस रघु को क्वालिफाई किया, जबकि यहाँ पे दोनों डिपेंडेंट था और इंडिपेंडेंट था, ठीक है। अब जैसे क्वालिफाई करा, तो क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अभी उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको दिखा रहे थे कि एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम हम लोग कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग वर्क भी करेंगे, ठीक। तो ये इसको एडजेक्टिव के जैसा क्वालिफाई किया। अब एडजेक्टिव की जैसा क्वालिफाई किया तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे यदि हम आपको ना एग्जांपल लिखें, ब्यूटीफुल, अच्छा हैंडसम बॉय भी लिखना था क्या? ठीक है, बायसनेस नहीं ना हो रहा है, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखे हैं ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इस लड़की को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ब्यूटीफुल्स, नहीं ब्यूटीफुली, ऐसे कुछ तो चेंज नहीं कर सकते ना, उसमें चेंज करना पाप है क्या? यस। तो इसी तरह से ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसको हम चेंज करें नहीं। तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट पूरे सेंटेंस से अलग है, ये कहीं पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे यदि V2 यूज करा हुआ है, आया भी है, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस लिखा है सही भी है, ठीक है। हमको बस देखना कहां से, यहां से लेकर के इस वाले सेगमेंट में, और ये सेगमेंट पूरा सही है और सेंटेंस हमारा क्या है, सही। आ जाइए, तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं सेंटेंस का, आ जाइए, सेंटेंस का क्या करेंगे हम लोग, पोस्टमार्टम, ठीक। चलिए, हाँ आ जाइए। तो आपको क्या ये जो हम अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ये देखिए, हाँ क्या है ना कि थोड़ा है ना जूम करके थोड़ा ऊपर से दिखेगा, हम लोगों को पीछे से दिखता नहीं है। अच्छा ये ऊपर कैसे करें, थोड़ा सा फिंगर है ना वहां, हाँ आइए ना एक बार थोड़ा सा इसको ऑपरेट कर दीजिए, ये कोई आकर के थोड़ा सा होता, हाँ बैठ जाइए सर, आप हाथ लगाइए ऊपर कर देंगे, हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, हो रहा है, हाँ गुड। ऊपर कीजिए आप, उसके छोटा भी आप कर सकते हैं, चारों उंगली को ऐसे कीजिए, छोटा हो जाएगा, हो रहा है ना। हाँ चलिए, पकड़िएगा तब हो, ऐसे ही धीरे धीरे आपको ना थोड़ा सा बताते रहना, ठीक है। चलिए, तो मिटा नहीं ना, वैसे का वैसा रह गया, मिटा नहीं ना, अब आगे बढ़े, चलिए ठीक, ये पीडीएफ बन जाता है ना। तो अब ना जैसे सबसे पहला जो सेंटेंस लिखे थे वर्ड से, तो आप सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्ड से, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो चलिए, तो आपको हम ना क्लास 3 में लेके जाते हैं, ठीक है। क्लास 3 है, मतलब वो ये आज का क्लास 3 नहीं, वो बचपन का जो क्लास 3 पढ़े आप लोग वही वाला है, ठीक है। तो क्लास 3 में आप लोग पढ़ेंगे सेंटेंस पासिंग, पढ़े कोई भी? ठीक है, कोई, हाँ हमने बताया कि सेंटेंस वर्ड से मिल करके बनता है ना, तो उन्हीं सारे वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उस वर्ड को हम कल क्या बोले थे, काइंड्स ऑफ वर्ड, हाँ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, हाँ यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें हम लोग आर्ट के बारे में पढ़े थे ना, अभी बस इन सबका हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ सेंटेंस देंगे, आपको खोजना है कि कहाँ पे नाउन है कहाँ पे प्रोनाउन है, उसी खोजने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंटेंस पासिंग, ठीक है। कार्मेल के बुक में क्लास 3 में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक। हमने इस चीज को वहीं से उठाया है, क्योंकि हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो क्लास जब 3 पढ़ा रहे थे कार्मेल का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सेंटेंस पासिंग वहां पढ़ाना होता है, तो इस सेगमेंट को वहीं से चुराया है, ठीक है।
तो सोर्स भी बता रहे हैं आपको, आप लोग भी चोरी कीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हाँ ये रिलेवेंट है आपके एग्जाम में ना, बड़ा सपोर्ट करेगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा वर्ब। हाँ आप बोलिए। हाँ अच्छा उधर है। चलिए, तो नाउन का कल आपने डेफिनेशन में बताया था, क्या बताया था आपने, नेमिंग वर्ड। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेफिनेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग फंक्शनल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन के लेकर के आप लोग को मतलब हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वैसे भी छोटे हैं, कितना पिटोगे, ठीक। तो कोई भी चीज का नाम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन। और नाउन को पता करने के मेरे पास कितने तरीके थे, मुझसे क्वेश्चन रेज कीजिए, व्हाट से और whom से, इन तीनों से आप क्वेश्चन रेज कीजिएगा सेंटेंस में, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, नाउन। और एज इट इज आपका क्या कहलाएगा, वो भी प्रोनाउन, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो जैसा नाउन का चेहरा होगा या फिर उसका काम होगा, वैसे ही काम किसका होगा, प्रोनाउन। तो इन दोनों में से आपको उलझने की कोई जरूरत है नहीं। अब प्रोनाउन ना कुछ फिक्स्ड है, उन्हीं सबको देख करके आपको बताना है कि ये प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और वन से रिलेटेड। अब वन से रिलेटेड क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे एवरीवन, है ना, उसके बाद एनीवन, नो वन, फिर बॉडी से होता है क्या, एनीबॉडी, हाँ समबॉडी, समवन, ये सारा। अरे आप लोग तो सब कुछ जानते हैं भाई, है ना। चलिए ETC, इसमें एवरी भी आ जाएगा आपका और ईच भी आ जाएगा। ये सारे आपका क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। पहले तो प्रोनाउन आप लोग ना यहां से यहां तक जानते होंगे, हम भी यहीं से यहीं तक जानते थे। जब मैंने देखा तो ये सारे भी क्या है, कैसे काम करता है, प्रोनाउन। इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे सम, ऑल, एनी, नन, ठीक। हाँ आ जाइए, मच, हाँ। ये ऐसे जो चीजें हैं ये सब भी क्या होता है, डाउन के रूप में काम करता है। आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है, एक तो बैठ ही सकते हैं यहाँ पे, या फिर टेबल ले आइए बाहर से। लड़का आ गया। दीदी लोग के साथ बैठ सकते हैं। वहां पे भी खाली है ना, वहां पे किसी का रिजर्व है क्या, अच्छा बैग। आप जाओ, चल जाओ। कौन को कितना आदमी सर एडजस्ट कर लेंगे सर, उसे साथ 3 आदमी चलिए ठीक है, हाँ हाँ हो गया है ना। चलिए, तो ये सारे भी क्या है आपका, प्रोनाउन है, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे भी ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, तो उन सारे कंफ्यूजन को दूर हम करेंगे। कभी कभी ये सारे ना आपको प्रोनाउन के रूप में भी दिखेगा, कभी एडजेक्टिव के रूप में भी दिखेगा। आपको वही सब चीजों को पहचानना है, वही सब चीजों को आपको क्या करना है, पहचानना है, ठीक। चलिए, उसके बाद रहा एडजेक्टिव। तो जानते हैं कि वो वर्ड जो एक नाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है, जो एक नाउन को क्वालिफाई करे, और नाउन का ही भाई तो है प्रोनाउन।
तो क्या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई नहीं करेगा? करेगा। और इसको कैसे पहचानेंगे? तो आप ना नाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कीजिए हाउ से, कि वो कैसा है, और उसका जो आंसर देगा वही क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए। वर्ब को तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। वर्ब आपका क्या क्या बताता है? तो वर्ब आपका टाइम बताता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ ये आपका स्टेटस भी बताता है, और दूसरी तरफ ये एक तरह का आपका एक्शन के बारे में बात करता है। और ऐसे ही वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक। ऐसे में बहुत सारे मॉडल्स भी है ना, और साथ में यहाँ पे जैसे प्ले हो गया, रीड हो गया। क्या हमने ऊपर जितने सारे लिखा है, क्या सारे के सारे वर्ब्स हैं या नहीं? क्या सारे के सारे वर्ब्स हैं या नहीं? हाँ, बोलिए, कॉन्फिडेंट हो किस बोलिए। हम बोले ना, मेरा शक्ल ऐसा नहीं कि आपको डांटेंगे हम, ठीक है। आप बोलिए, क्या क्या सारे के सारे वर्ब्स हैं? यस, सारे के सारे वर्ब्स हैं। हमने बता ही दिया है ना कि टाइम और स्टेटस बताने वाले वर्ड भी क्या कहलाएंगे? हमारा वर्ब्स। दो सेंटेंस लिखे, ही इज रिच एंड ही वाज रिच, ठीक है। ही इज रिच एंड ही वाज रिच। अब बताइए इन दोनों सेंटेंस का क्या मतलब है? हाँ, एक अमीर है और दूसरा अमीर था। तो यहां पे आपने क्या देखा कि इज और वाज आ जाने से उस व्यक्ति का अमीर के बारे में बता रहा है कि अभी है या पहले था। मतलब इस इज और वाज ने क्या बताया? टाइम। टाइम के साथ स्टेटस उस व्यक्ति का। तो हमने बताया ना कि जो टाइम और स्टेटस बताए, क्या वो वर्ब नहीं होता है? होता है। तो जितने सारे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, ये सारे के सारे आपको क्या है? वर्ब्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और एक्शन के रूप में जैसे प्ले, ठीक है, खेलना, वो तो काम ही हो गया। वैसे आप बचपन में पढ़े होंगे ना, जिसके पीछे ना रहता है तो उसे वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। हिंदी में पढ़े थे क्या? जैसे खेलना लास्ट में ना, पढ़ना लास्ट में ना, है ना। तो कोई बोलता था कि नाना, क्या ये भी वर्ब है? नहीं, तो वो वाला तो है यहाँ पे, प्ले मतलब खेलना, तो उस तरीके से ये तो वर्ब हुआ ना। ठीक, अब रहा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसी वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव वर्ब को। आप लोग गलत नहीं थे। और एडवर्ब को भी, अपने आप को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, और वर्ब को। एक वर्ब कैसे काम करता है उसके बारे में बता रहा है। कैसे, कैसे, कब। यहां पे आपको क्वेश्चन कहां कहां से मिलेगा? कब, कैसे, ठीक है। इसके जो हाउ मच, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेयर, इन सब का जो आंसर देगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब। ठीक है। कंजंक्शन क्या कहलाता है? जो आपको ना वर्ड के साथ, वर्ड प्लस वर्ड, दो वर्ड को जो कनेक्ट करे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंजंक्शन। दो फ्रेज को, अभी आपको हम टुकड़ा दिखाए ना, वर्ड कुछ सेंटेंस का टुकड़ा जिसे फ्रेज बोले थे, कुछ फ्रेज को यदि वो क्या करे? कनेक्ट करे, तो उसे भी क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। ऐसे ही कुछ क्लाउज को भी क्या करे? जोड़े, उसे क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंस को जोड़ के दिखाए, उसके भी क्या बोलेंगे हम लोग? कंजंक्शन। ठीक है। जैसे यहां पे आता है, मान लीजिए एक थोड़ा सा लिखते हैं ना, सर पढ़ा दीजिए। अच्छा बढ़ा दें, अरे एक ही हफ्ते। अरे रुकिए सर, आप जो है वर्ड का डी नीचे कर दीजिए, वहां पे पकड़िए जहां पे खाली जगह है ना उसे। अच्छा यहाँ पे, सही हो अरे गया? हाँ ठीक। हां ठीक है, सो प्रोनाउंस कर दीजिए। चलिए बड़ा बड़ा दे। थोड़ा बड़ा कर देते नीचे भी पकड़िएगा तो हैं। नीचे भी हां ठीक।
इतना बड़ा ठीक है ना? अरे पीपीटी फॉर्म मिले तो पता चल अरे चुप रह। थोड़ा और बड़ा कर दे। आप लोग नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम करिए। ठीक। सर बोले जरा अगला पेज आप अगला पेज चलिए। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं ना। चलिए ठीक है, हल्का सा बताना यहाँ पे, फिर वहां पे अच्छा नहीं लगेगा। सीख जाएंगे ना जल्दी। प्रैक्टिस करते करते ये सारे जैसे ऐप से क्या हो गया 4, ये भी आपका क्या है कंजंक्शन। ये से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से इट, एस से सो, ऐसे बहुत सारे हैं। नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सारे के सारे आपको क्या है कंजंक्शन है, सारे के सारे conjunction। इस चैप्टर में बात करेंगे बड़े डिटेल से, ठीक है, इत्मीनान से। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये ना रिलेशन दिखाता है, रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विथ अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो अदर पार्ट होगा उसके साथ रिलेशन दिखाएगा नाउन और प्रोनाउन का, उसे क्या बोलेंगे प्रीपोजिशन, कि वो कहां पर है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे तो 2, यहां पर भी आएगा 4, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो अभी इसके ऊपर हम लोग बहुत काम करने वाले हैं ना, बस यहाँ एग्जांपल दिखा रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आप उलझ पाएंगे, आपको कंफ्यूजन होगा। कल सेकंड जो बैच था शाम वाला, उसमें हम बताया था कि डाउट एक ऐसी चीज है ना जो आपके अंदर एक, कल शायद आपको भी दिखाए थे ना वो पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ का क्या मतलब था समझे थे? थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग के अंदर के ना वो जोश बाहर आ जाएगा। हाँ जी जरूर। इसको दूसरे वाले में, ये कहाँ गया, इसको दूसरे वाले में रखते हैं। चलिए थोड़ा बताइए इसके मतलब, इसका मतलब हमको थोड़ा बताइए आप लोग। आप सेकंड बैच में थे ना शाम वाले में, दोनों थे, तो कल आपने इसके बारे में देखा था ना कि चल गए थे। जिसको भी इसका मतलब समझ आ जाए थोड़ा सा कन्वे करेंगे अपना इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ चलिए। ठीक है, वेरी गुड। डाउट एक तरह का थर्स्ट है जो अगर हमारे अंदर आता है तो उसको क्वेंच करने के लिए फिर हम लोग अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। वेरी गुड। अगर हमारे अंदर डाउट आता है तो उसको हम लोग अपने माइंड के अंदर स्टील करते हैं, जैसे शरबत में चिनिया नमक। हाँ नहीं नहीं आप हंसिए नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। Whenever I try to speak something, the whole class starts laughing. Don't know why. बट Am I joking here? नहीं नहीं, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा भी और नहीं करना है। देखिए दुनिया को आप सुनो मत, ठीक है, आप अपने चीजों को एक्सप्लेन करो, दुनिया आपको बाद में सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। Whenever I try to speak, people start laughing, and I'm joking here, and I'm the. नहीं देखिए यही बात है ना कि हमारे अंदर इस तरह का भावना होना भी नहीं चाहिए। जब हम बोल रहे हैं दुनिया हंस रही है ना, हंसने दो, उसको पूरी तरह से हंसने दो। आप बढ़िया बोलेंगे ना एक दिन दुनिया आपको सुनेगी, ठीक है। ये हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम दुनिया का मतलब दुनिया को वैल्यू ही नहीं देते, क्योंकि हम कितने लोगों को बोलेंगे कि आप शांत रहो, आप शांत रहो। हर किसी को बोल पाएंगे शांत रहने के लिए? नहीं।
लेकिन हाँ, जब मेरे अंदर वो भावना है, जोश है, और यदि हम बोल रहे होंगे ना, लोग हंसेंगे पहले बार, लेकिन एक दिन ना सारे लोग हम ही को सुनेंगे। पहले तो लोग हमको ना गलत साबित करते हैं, बाद में लोग हम ही को कॉपी करते हैं। ये आपके अंदर ना भावना होना चाहिए। इसलिए दुनिया आपके ऊपर हंस रही है ना, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा सा भी वरी नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बोलेंगे ये गलत है, ये गलत है। हाँ, मैं गलत हूं, क्योंकि मैं दुनिया से अलग हूं, भीड़ से अलग हूं। बाद में उसी एक व्यक्ति को पूरा भीड़ फॉलो करता है। तो क्या आप उस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं? आप इन सब के हंसी को मत देखो, ठीक है? आप अपने अंदर ना वो जोश है, हाँ आप सही है तो बोला करो, बेफिक्र, हम आपको सुन रहे हैं ना, तो फिर बोलिए। आप इन सब के हंसी के ऊपर थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, ठीक है? आप बोलो, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। Laugh at me, I feel very low and ठीक है, हमने person, I don't speak so much, but whenever I think the start happens all the time. नहीं, आपको थोड़ा सा भी ओरी नहीं होना है, हम आपको सुन रहे हैं ना, तो इस चीज को आप थोड़ा सा भी मत सोचो, ठीक है? चलिए आप आगे बताइए, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे थे। बट ये इसके ऊपर हम क्या कहें? हम क्या इन सबको कितना शांत करा सकते हैं? सबको करा सकते हैं? नहीं ना। हमको पता है जब भीड़ होती है ना, तो भीड़ को कोई नहीं सुनता। चलिए अब बताते हैं। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे क्या है ना, आपके अंदर जो डाउट होता है, द इंटेंसिटी ऑफ डाउट बिकम्स द सर्च। आपके अंदर डाउट होने की जो इंटेंसिटी होता है, वही आपको एक सर्च की ओर ले जाता है। आपके अंदर डाउट होगा, आप सर्च करेंगे। क्या हो गया? इंटेंसिटी का मतलब वो अंदर के जोश, ठीक है? ठीक है, और आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे। डाउट इज थर्स्ट, डाउट वो प्यास है। डाउट इज लॉन्गिंग, डाउट वो चाहत है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा, ठीक है? डाउट, हाँ, लॉन्गिंग मतलब चाहत, ठीक है? एक लॉन्ग मतलब लंबा होता है, एक लॉन्ग मतलब चाहना होता है। आई लॉन्ग टू बी अ बिजनेस टाइकून। तो यहाँ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि मैं एक बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूं, ठीक है? इट इज इन द फायर ऑफ डाउट दैट द लाइफ फोर्स इज स्टर्ड एंड थिंकिंग इज बॉर्न। देखिए, हमारे जो लाइफ है ना, इस लाइफ में फोर्स की कमी नहीं है, ठीक है? हमारे माइंड में जो एक फोर्स है, उसमें कमी नहीं है। बस इस माइंड के उस फोर्स को क्या करना होता है? आपको हिलाना डुलाना। आप जितना उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, आपके अंदर उतना ही थिंकिंग जनरेट होगा। और डाउट वही चीज है जो आपके उस माइंड के फोर्स को क्या करता है? हिलाता है, ठीक है? एंड थिंकिंग इज बोर्न। और जब आपके माइंड में उस फोर्स को हिलाता है, तो आपको वहीं से क्या होता है? एक थिंकिंग जनरेट होता है, आप सोच पाएंगे। द पेन ऑफ डाउट इज द बर्थ पेन ऑफ थिंकिंग। यदि आपके अंदर ना डाउट से कुछ गलती हो जाता है, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में डाउट के कारण एक क्वेश्चन गलत कर दिए, और उसी क्वेश्चन के मतलब कारण आपका सिलेक्शन आपसे दूर चला गया। शायद वो एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता तो आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन एक ही उस क्वेश्चन के डाउट हो जाने के कारण आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन पाए। तो बताइए, उस डाउट का आपके अंदर कितना दर्द होगा? बहुत दर्द होगा। इसलिए यहां पे लिखा कि द बर्थ ऑफ डाउट इज द बर्थ पेन ऑफ थिंकिंग। एक ऐसा दर्द होगा जो एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते वक्त झेलती है। उस वक्त वो सैकड़ों हड्डियों के टूटने से जितना दर्द होता है, उतना दर्द वो झेलती है। इस तरह का दर्द होगा आपको एक डाउट से, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तब, ठीक? वन हु एस्केप्स दैट पेन इज डिप्राइव्ड ऑफ द बर्थ ऑफ थिंकिंग। यहां पे ये बात है ना कि यदि आप जब पढ़ रहे होते, उस वक्त डाउट का इंटेंसिटी अपने अंदर क्रिएट नहीं करते। जहां पे डाउट हो रहा है उसको आप वहां सर्च नहीं कर रहे, और एग्जामिनेशन हॉल में उस पेन को आप झेल रहे हैं। तो ये वैसा हो गया ना कि जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने फिर से उसको क्या कर दिया? खो दिया। जब आप पढ़ रहे हो उस वक्त खूब डाउट रेज कीजिए, खूब क्वेश्चन तैयार कीजिए, और सर्च कीजिए उसी वक्त, क्योंकि आपको उस पेन से बचना है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में फेस करने को मिलेगा, ठीक है? तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त यदि आपको कुछ डाउट होता है तो बेझिझक आप हमसे पूछिए, हम यहाँ पे इसलिए, ठीक है? हाँ, ऐसी भी बात है कि हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, एंड हमको लगता है कि नो वन कैन बी परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपका होगा जो शायद हमको इस डायस पे खड़े रहते उसके चीजें के बारे में हम एनालिसिस ना कर पाए, लेकिन हाँ, उसका सॉल्यूशन हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है? वन हु एस्केप्स दैट पेन, जो उस पेन से दूर रहता है, इज डिप्राइव्ड ऑफ द बर्थ ऑफ थिंकिंग। वो उस सोच से, उस थिंकिंग से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो इस पैराग्राफ का यही मतलब था। हम इसलिए इसको लेकर आए थे फर्स्ट क्लास में
कि आप लोग के अंदर डाउट हो, आप लोग क्लास में मुझसे पूछें, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी डाउट होगा हम क्लियर करेंगे, ठीक? चलिए फिर से हम पीछे क्यों जाते हैं और कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, ठीक है? तो ये सारे डाउट हम आगे चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है जो एक सडन एक्सप्रेशन देता है। क्या देता है हमारा? एक सडन एक्सप्रेशन, ठीक? जैसे कोई अचानक से बोला मुझे बहुत दुख है या बहुत खुशी है, तो वो एक वर्ड रिलीज करता है, जैसे ओह, वाओ। तो ये सारे क्या है? एक्सप्रेशन वर्ड है। क्या हो गया सर? नहीं, अपने कलीग के साथ ना इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई कलीग आपके बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी ना हंसा मत करो, ठीक है? क्योंकि शायद आप जिसके ऊपर हंस रहे हैं कल हाँ, इंग्लिश क्लास है तो इंग्लिश क्यों ना बोले, ठीक है? देखिए वैसे ही तो बाइलिंगुअल क्लास होगा, ठीक है? कभी कभार हमको भी इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आ जाए। नहीं देख क्या नहीं अच्छा कोई बात नहीं, दोस्त लोगों के थोड़ा सा हंसी मजाक होता है तो उसको लेकर के अच्छा तो इंग्लिश बोलने पर आदमी हंसेगा तो गजब, हमको भी हंसी आता है। अरे हाँ, जैसे ठीक बोले। मान लीजिए आपके सामने कोई चाइनीज मैन आ गया और कैसे बोलेगा, तो आप हाँ कुछ ऐसे बोलेगा, तो हो सकता है कि आप उसके फेस पे देख रहे हैं उस समय नहीं हंसेंगे, ठीक है? तो देखिए आप अपने कलीग के साथ आदि दोस्त हंस रहा है तो आपको वो फील करना चाहिए, अरे हम एक ऐसा पर्सन है जो दुनिया को हंसा सकते हैं। आज कपिल शर्मा इतना पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि उसके पास दुनिया को हंसाने का तरीका है और आपके अंदर है, तो क्या दिक्कत है? हम लोग का अंग्रेजी से दूर दूर तक वास्ता है। अब अचानक अंग्रेजी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। बस्ती पढ़ रहे अरे सही बोले कि एग्जाम में आता इसलिए पढ़ते नहीं तो नहीं पढ़ते। मैथ से किसको प्यार है? किसी को हमारे पढ़ाइए से और प्यार वही तो चलते चलते काम और साइन थीटा यूज करता है, कहीं करता है नहीं, तो फिर लेकिन क्या है ना कि हम लोग को जॉब चाहिए और जॉब के लिए जो सिलेबस तैयार है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? हंसाने की ठीक है सर, आज हम सीरियस रहेंगे। आप सीरियस हॉस्पिटल चलिए जॉक्स अपार्ट शुरू करें। हाँ चलता है, आप बाहर लगते हैं। नहीं देखिए आप जब इस क्लास में आते हैं ना तो ये सोच के आइए कि हम यहाँ अकेले हैं, ठीक है? अच्छा आपसे ज्यादा स्मार्ट यहाँ कौन है? कोई नहीं है, है? हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई है? नहीं है, क्योंकि अरे भाई मैंने अपना चेहरा खुद नहीं देखा, पता कैसे चलेगा कि हम कितना स्मार्ट है? तब तो सोचिए। चलिए ठीक है, बहुत हंसी मजाक हम लोग कर लिए। आज आते टॉपिक पे। चलिए तो यहाँ तक आपको इन सारी चीजों के बारे में समझ आ गया? कहीं दिक्कत? अब आगे दिक्कत होगी तो बताएंगे। ठीक है, दिक्कत बताइएगा, ठीक है ना? दिक्कत बताइएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर आप नया पेज हाँ नया पेज, हाँ ठीक बोले, कैंसिल कर लीजिए। धीरे धीरे हो जाएगा ना थोड़ा सा। बताने के लिए कमी जो भी है चलिए तो सेंटेंस पासिंग का मतलब आपको पता है ना कि क्या होता है? और बड़ा पीछे भी पूरा ठीक है आप चलिए। आपको मैंने अच्छा हाँ सेंटेंस पासिंग
पासिंग का मतलब पता चला ना? पासिंग का मतलब होता है कि इस सेंटेंस में जितने सारे वर्ड्स लिखा हुआ है उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बताना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सबके बारे में, एक एक वर्ड्स के बारे में। तो इस सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स हैं? सॉरी, 4 है ना? ये 4 है। इन चारों का आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताना है। जैसे वहां पे रमेश लिखा हुआ, वो क्या है? नाउन। वेरी गुड। तो नाउन के लिए हम यहाँ पे एन लिखते चलते हैं, ठीक है? या दूसरा कलर से लिखना पड़ेगा? इसी से ठीक है, रेड कर देते हैं, ठीक है? ये नाउन हो गया। वेरी गुड। इज वर्ब, हाँ। हिज हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, हाँ। चलिए, क्या हो गया सर? इज एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड क्या है? नाउन है ना? अब इस नाउन को थोड़ा सा क्वालिफाई करना है कि वो जो फ्रेंड है वो किसका है? वो किसका है? हिज। हाँ, सेंटेंस में रमेश ठीक है, लेकिन यहां से देखिए ये फ्रेंड किसका है? हिज। तो इस हिज ने इस फ्रेंड को थोड़ा सा क्या करा? क्वालिफाई किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जब भी आपको एक ना नाउन दिखे और नाउन से पहले यदि आपको कोई एक वर्ड दिखे जो इसको क्वालिफाई कर रहा होता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और इसी एडजेक्टिव को कहीं कहीं आपको ना क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? हाँ, डिटरमिनर्स, ठीक है? क्योंकि वो नाउन से जस्ट पहले आता है। और कल हम बताए भी थे ना कि डिटरमिनर कहाँ आता है? नाउन से पहले। ये पहले आया, और डिटरमिनर भी एडजेक्टिव का ही एक बेटा है, ठीक है? तो आपको उसको एडजेक्टिव बोलना है, ठीक है? कोई दिक्कत? दूसरे में बताइए, काउस ईट ग्रीन ग्रास। वेरी गुड। ये नाउन हो गया। ये क्या हो जाएगा? ग्रीन, एडजेक्टिव। कैसे? क्योंकि ग्रास हमारा कैसा है? नाउन, और इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। वेरी गुड। राम ड्रैंक सम वाटर, इसमें क्या है? ठीक है, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मोस्ट क्या हो जाएगा? मोस्ट प्रोनाउन है। यस, यहाँ पे मोस्ट क्या है? प्रोनाउन, ठीक है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा था ना, जैसे सम वगैरह, उसी में से यहाँ पे मोस्ट क्या है? आपका एक है प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये जो लुक लिखा हुआ है, ये आपका जो वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है? इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे मोस्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। हाँ, आ जाइए। कहाँ थे इतना देर? क्यों? इसका नाम हर्ष है। हर्ष, क्यों हर्ष? देखो सुनिए, इतने हर्षोल्लास में नहीं आ जाना है कि अब भूल जाओ कहाँ है, ठीक है? चलिए इस शेयर को ले लो, इस शेयर को लेके बैठ जाओ, इस शेयर को लेके बैठ जाओ। नहीं, हाँ, जगह बन गई, ठीक है? चलो बैठ। चलिए, यहाँ पे मोस्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बर्ड्स। अब बर्ड्स में से अधिकतम, बर्ड्स में से अधिकतम, क्या अधिकतम एक होता है? एक से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ठीक। ऑफ क्या है यहाँ पे? ऑफ क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। कैसे पता चला? कल हमने बताया था ना कि आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको प्रीपोजिशन के बाद आता है, जो एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होगा ना? तो यहाँ पे यदि प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और इसके आगे यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन ही तो लिखाता है ना? अब जरा इस देखिए, इस बर्ड्स को, ये बर्ड्स आपका क्या है? नाउन है। बर्ड्स का मतलब क्या लेके आएंगे? गेंदा फूल, तो पंछी लेके आएंगे ना, उसका नाम ही तो है। तो ये नाम है बर्ड्स, नाउन है, और नाउन के साथ आगे आने वाला वर्ड क्या होता है? ठीक है। हाँ, यही सब चीजों को समझना है, इसलिए इस चीज को वहां से उठा के लाए। हाँ, इसी चीज को समझना है, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रीपोजिशन, ठीक है?
अब इस नाउन से पहले यहाँ पे क्या आया है? द। और नाउन से पहले एक और वर्ड आता है, क्या आता है उसे? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे द क्या है आपका? और इसी एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? डेटरमिनस। और इसी डेटरमिनस में छोटा सा पार्ट क्या है आपका? आर्टिकल्स। और उसी आर्टिकल में आप ए एन एंड दा तो पढ़े थे ना? यस सर। तो पता चला ए एन एंड दा कहां से आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना है? किसी को उल्टी खांसी तो नहीं ना आ रहा है? उल्टी खांसी। हम मतलब बीमारी वाला कुछ तो ऐसा नहीं ना हो रहा है? हाँ ठीक, चलिए। लुक क्या है? लुक क्या है? वर्ब है ना? चलिए, वेरी गुड। और यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब। कैसे पता चला? क्योंकि ब्यूटीफुल देखिए ना, ब्यूटीफुल आपका क्या होता है? और इस ब्यूटीफुल का वो एक ना बताता है कि वो कितने डिग्री में। यदि कोई खूबसूरत है तो ऐसा थोड़ा ना कि सारे खूबसूरत एक जैसे होते हैं, कुछ बड़े ज्यादा खूबसूरत होते हैं और कुछ थोड़ा कम होते हैं, है ना? तो इस ब्यूटीफुल को थोड़ा बता रहा है इस वेरी ने कि ये कितना ब्यूटीफुल है। तो इस चीज का डिग्री बढ़ा रहा है, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना? और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोले थे अभी हमने? एडवर्ब। तो ये वेरी क्या है आपका? वेरी गुड। हॉर्सेस क्या होगा? नाउन। वेरी गुड। रन वेरी, ये एडवर्ब है तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को या फास्ट को? हाँ। और ये फास्ट क्या है? ये भी एडवर्ब है। कैसे? ये फास्ट ना इस रन को क्वालिफाई कर रहा है कि रन कैसा है, वो दौड़ कैसा रहा है? फास्ट। तो इसने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है? सर वेरी हम क्या बोलते हैं सर? वेरी एडवर्ब बोले थे यहाँ पे। एडवर्ब तो दो एडवर्ब। हाँ, आराम से दो एडवर्ब, दो नाउन, दो एडजेक्टिव, कुछ भी आ सकता है। बस हमको इसी के लिए तो हम सेंटेंस पासिंग पढ़ा रहे हैं। 3 क्लास हम इसलिए पढ़ाएंगे सेंटेंस पासिंग, ताकि आपको ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स समझ में आ जाए। फिर चैप्टर तो आप यूं ही पढ़ लेंगे, उसके लिए हमारे कोई जरूरत नहीं होगा। हाँ, कुछ उसमें फंडामेंटल रूल्स है, जिस रूल्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी तो आप लोग हैं ही चैंपियंस, ठीक है? अरे हैं आप लोग? अरे स्कूल के फट जाएंगे। देखिए, जब तक आप ऑफिसर की जैसे सोचेंगे नहीं तो ऑफिसर कैसे बनिएगा जी, है ना? तो सोचा क्यों है? हाँ, तो ये फास्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक? ये फास्ट जो है इस रन को क्वालिफाई किया और इस वर्ब को क्वालिफाई किया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। और इस एडवर्ब को इस वेरी ने क्वालिफाई किया, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? एडवर्ब में बताएंगे कि कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, कुछ डिग्री होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, कुछ नेगेशन होता है उसमें। तो इन्होंने यहाँ पे ने मैनर बताया, क्योंकि इस रन का मैनर है, वो कैसे दौड़ रहा है, कितना स्पीड दौड़ रहा है, ठीक है? और ये एडवर्ब जो है ये आपका कैसा है? डिग्री। क्योंकि इस डिग्री को बढ़ा रहा है कि ये जो फास्ट है वो कितना फास्ट है, ठीक है? तो उसको हम एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ईच बॉय हैड अ पेन, इसे बताइए ईच क्या है? क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन, हाँ, अभी तो मैंने यहाँ प्रोनाउन बताया था इसलिए प्रोनाउन है। लेकिन जरा इस चीज को देखिए ना, ये बॉय आपका क्या है? और नाउन से जस्ट पहले आया है ना? नाउन से जस्ट पहले आया है। अब ऐसे देख रहे हैं कि एक वर्ड ना उसके जगह चेंज हो जाने से क्या होता है? वो अपना प्रोफाइल चेंज कर लेता है ना? क्या हो गया? बोलिए बोलिए, आपका कमेंट्स हमको हमारे अंदर की कुछ चीजें को बाहर लाएगा। बोलिए, क्या कुछ था क्या? हाँ, ठीक है, आपको पूछते रहना है। चलिए, हेड क्या होगा आपका? और उसके बाद पेन क्या होगा? और ये क्या होगा आपका? एडजेक्टिव होगा, जिसमें भी डिटरमिनस आर्टिकल के पास चला जाएगा। ठीक, गुड। हाँ हाँ, एडजेक्टिव पढ़ते उसे, लेकिन हम लोग बोलते हैं नॉर्मल में एडजेक्टिव, डी वहां पे नहीं होता, एडजेक्टिव, ठीक है? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग बोलते हुए थोड़ा गलती करते हैं। जैसे एक छोटा सा वर्ड लिखे, हाँ, इसको लोग वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? वेंसडे। क्या है? हाँ, वेंसडे। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे? 20। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? 20, लेकिन 20 नहीं, 20, ठीक है? 20 नहीं, ये लिखाया है 20, लेकिन इसको बोलेंगे 20। यस, 20। आई हैव 20 बक्स, मतलब मेरे पास 20 रुपए है। बक्स मतलब रुपए, लेकिन इस रुपए का कोई मतलब नहीं कि रुपए, डॉलर, यूरो कुछ भी हो सकता है। तो
हाँ बक्स, तो वहां पे बक्स बोल देंगे। आपके अंदर मतलब रुपए में है डॉलर में वो पहचान नहीं पाएगा, सिर्फ बोला आई हैव 20 बक्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ दिक्कत? चलिए, नो सर, कोई दिक्कत अच्छा आप लोग में से थोड़ा सा यहाँ पे बात जब छेड़ ही गया तो एक मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, ठीक है? मेरा ही मोबाइल नंबर है, आप इस पे कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो आप इसके ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसमें हम कुछ बकवास करेंगे, ठीक है? इस वर्ड को आप बताइए क्या हो गया। कोई बात नहीं, यूट्यूब वाले भी जानेंगे, है ना? चलिए इसको बताइए, कोई पढ़ दीजिए इस नंबर को, कोई भी पढ़ दीजिए इस नंबर को, क्या क्या लिखे हैं? 719074722 अप्रोक्स मतलब 99% आप लोगों ने सही बोला है, ठीक है? थोड़ा सा गलत है, 7371907422, ठीक है? फिर से सुनिए, हम कहाँ पे क्या चेंज करके बोल रहे हैं? 7371907422 या 22, हाँ, 0 को हम लोग नॉट बोलते हैं, ठीक है? आप नहीं बोलते हैं, यही तो बात है ये, ठीक? कोई दिक्कत? कोनो तरह का तकलीफ तो नहीं हो, है ना? चलिए, हाँ, चलिए, दिस हाउस इज नॉट योर्स, जरा इसमें बताएंगे, जरा इसमें बताएंगे कि क्या क्या प्रोफाइल है। बोलिए बोलिए, अभी तो यहाँ तक आते आते आपको कुछ और भी मिलेगा देखने के लिए। हाँ 7 एडजेक्टिव, वेरी गुड, कैसे? हाँ वेरी गुड, अरे आप तो बड़ा, नाउन के पहले हाँ नाउन के पहले आया तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इज नॉट, नॉट हो गया। बताइए नॉट क्या है? कोई तो बोलो, नॉट क्या है? हाँ वेरी गुड, किसने बोला? चलिए क्लैपिंग कीजिए उसके लिए, ठीक है? ठीक है, नॉट, ठीक। तो यहाँ पे नॉट एडवर्ब है, कैसे पता चला? अरे इस को क्वालिफाई करा, उसके पास घर नहीं है तो है वही तो क्वालिफाई किया, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये योर्स क्या है? योर्स, योर्स हो गया, ये आप बताए थे। कल ही बताए थे। हाँ सर, हाँ योर्स के पूरी करके कुछ बताए थे आप। हाँ, ऐसे बताए थे ना। योर्स क्या है? क्या है? एडवर्ब है या क्या है? और कुछ है? 5 अक्षर का वर्ड। ये प्रोनाउन है। ये क्या है? नाउन। लेकिन ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए योर हाउस, तो यहाँ पे योर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। यहाँ पे किसी भी तरह का आगे नाउन नहीं ना आया, ठीक है? अपने आप में नाउन का वो काम कर लिया ना, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? वेरी गुड, ठीक है। सम बॉयज कैन नॉट डू दिस, तो सम क्या होगा? एडजेक्टिव। हाँ वेरी गुड, एडजेक्टिव। बॉयज कैन नॉट, कैन में से कैन हो जाएगा वर्ब और नॉट हो जाएगा क्या? एडवर्ब, ठीक है? चलिए, और डू वर्ब, और दिस प्रोनाउन होगा, हाँ सर। ठीक। आई, देखिए यहाँ पे दिस एडजेक्टिव था, यहाँ पे क्या बन गया? देख रहे हैं ना कैसे कैसे चेंज हो रहा है, छोटी छोटी चीजें, ठीक। आई क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन, ठीक। हैव, अब यार नो बताइए, कौन बताएंगे नो के बारे में? नॉट मतलब हाँ नॉट तो एडवर्ब था, नो भी नो भी एडवर्ब है, एडवर्ब यस होना चाहिए। एडजेक्टिव है। कैसे? ये प्रॉब्लम हमारा नाउन हुआ और इस नाउन को क्वालिफाई किया किसने? एडजेक्टिव नहीं। ठीक। अब जब भी सेंटेंस आपको एक लिखा हुआ दिखे ना, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब लिखा दिखे और हेल्पिंग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए नॉट आता है ना, तो यहाँ पे हमेशा नॉट आना चाहिए, जब, लेकिन यहाँ पे नो नहीं आना चाहिए। नो यहाँ पे आना गलत है, क्योंकि नो किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन को। और वर्ब के बाद हम लिख रहे हैं तो नॉट आएगा, क्योंकि नॉट हमारा क्या है? एडवर्ब, ठीक है? तो ऐसे भी गलती आपको देखने को मिलता है। सेंटेंस के शुरू में यदि आपको लिखना है तो नॉट लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे ना जैसे लिखने के लिए देंगे जगह, ठीक है? दो सेंटेंस लिखे, दोनों में से कौन सही है? लास्ट में दोनों पढ़ेंगे। अच्छा, इसको कैसे चेंज करें? मिटा दे पूरा।
वहाँ कलर चेंज कर दीजिए। पेंसिल चूज कर लेते दूसरा ना। चलिए आप तो दिख रहा है। हाँ बताइए। दो सेंटेंस लिखे हैं। नो आई डोंट नो, नॉट आई डू नो, नो। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है। हाँ कैसे? देखिए यहाँ पे डू हमारा वर्ब है ना, डू यहाँ पे वर्ब है और इसके बाद यहाँ पे तो नोट आना चाहिए। अभी बताना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर वर्ब के बाद आपको क्या लिखना चाहिए? नॉट, क्योंकि वो एडवर्ब होता है और वर्ब को वो क्वालिफाई करेगा। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? गलत। यहाँ पे नॉट इसलिए भी गलत है क्योंकि इसके बाद ना एक वर्ब आना चाहिए, जो कि वर्ब है नहीं, तो ये भी क्या यहाँ पे गलत। और यहाँ पे नो हमारा क्या है? सही। ठीक है, वो एक क्या दिखाता है? नेगेटिव। ठीक है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में। और यहाँ पे डू के बाद नॉट है, जो कि वर्ब के बाद ही वाला वर्ड है ना, तो वहां पे नॉट भी क्या है? सही। ठीक, तो देखिए कैसे एक नॉट और नो में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। ईच ऑफ देम हैड सम मिल्क, इसमें ईच क्या है? प्रोनाउन। वेरी गुड। इसमें ईच क्या है आपका? प्रोनाउन। और ऑफ प्रीपोजिशन है या नहीं है? ठीक, क्यों? इसके बाद क्यों? ये क्या है? देम आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले जो आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, कल एक बात ये भी बताए थे क्या कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है ना। प्रीपोजिशन के बाद आपका हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, चाहे नाउन है या प्रोनाउन है। तो नाउन का तो हम लोग केस चेंज नहीं करते। करते हैं क्या? राम का ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? राम या फिर कुछ और? राम ही लिखते हैं। लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं? हिज या हिम? हिम लिखते हैं ना, हिम लिखते हैं। प्रोनाउन में बताएंगे धीरे धीरे, हमको पता चल रहा है कि क्या क्या दिक्कत है आप लोग के साथ। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे भी देखिए प्रीपोजिशन है, ये प्रोनाउन यूज किए है ना, देम। और देम क्या है? दे का आपका ऑब्जेक्टिव केस है। दे से क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव केस देम। अच्छा, यहाँ पे दे लिखा रहता तो क्या सही होता? नहीं, नहीं ना होता। वेरी गुड। अच्छा, हेड क्या है यहाँ पे? सम और मिल्क। वेरी गुड। सम प्रोनाउन। वेरी गुड। ऑफ यू प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्टिव केस? यू यहाँ कैसा है? यू का दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पे है कैसा? ये ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन होता दोनों सेम है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या बनता है? यू। ठीक। कैन, डू, हाँ कैन। और देखिए अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इस मेन वर्ब को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो ये मेन वर्ब हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी बस हम लोग ना देख रहे कि कौन सा क्या क्या है। ठीक है। और दिस प्रोनाउन। वेरी गुड। हु क्या है यहाँ पे? हाँ प्रोनाउन है। प्रोनाउन है ना? कैसा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में वो क्वेश्चन रेज करेगा। क्या करेगा? क्वेश्चन रेज। इज, हाँ हेल्पिंग वर्ब वर्ब। दिस एडजेक्टिव, क्योंकि आगे ऑल प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे नाउन और नाउन के जस्ट पहले आए एडजेक्टिव। यही सब तो हमको छाटना है। और द आर्टिकल्स एडजेक्टिव वॉइस नाउन आर वर्ब एब्सेंट एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उसके मतलब क्वालिफाई कर रहा है कि वो क्या है? एब्सेंट है। वो ऐसे थोड़े ना कि मतलब एक नया नाम ऐड कर रहा है। नाम ऐड करता तो वो क्या बनता? आपका एक नाउन बनता। एज मार देंगे इस बार हम आपको। हाँ ठीक। विल वर्ब, गेट वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये एनफ बोलिए एडजेक्टिव। और स्वीट्स, ठीक ठीक है ना। कभी कभी एनफ
अच्छा एनएफ का एक और एग्जांपल लिखे कहीं? नहीं लिखे है? अरे लिखे है एक जगह, ठीक है। चलो यहाँ पे, तो इसके बाद यहीं पे आके बताओ, यहाँ पे आपने इसको क्या बताया? एडजेक्टिव, जो कि आपका सही था, ये नाउन था। इस वाले सेंटेंस को जरा बताए, इनफ इज नाउन ये क्या है? प्रोनाउन। हाँ सबको सुनेंगे, ठीक है। ये क्या है? प्रोनाउन। वेरी गुड। इज काइंड, हम काइंड है, मेरा क्वालिटी है ना, वैसे है नहीं ठीक है चलिए, तो ये एडजेक्टिव, और इसको क्वालिफाई किया किसने कि वो काइंड कैसा है? एनफ है। तो यहाँ पे इस चीज को क्वालिफाई किया, क्या? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? तो देखे कैसे चेंज होता है सो। और यहाँ पे फिर से एक रूल आप देख लीजिएगा कि जब भी ना एनफ एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के बाद आता है, वो एडजेक्टिव के बाद आता है। और जब वो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है तो वो नाउन से पहले। और इससे रिलेटेड आपको हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जहां पे सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वहां पे काइंड के साथ उल्टा करके लिखेगा एनफ काइंड, जैसे इसी सेंटेंस को वो लिख देगा ही इज एनफ काइंड। क्या सही है? नहीं है, क्योंकि काइंड हमारा क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आएगा? एडवर्ब। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रहा है ना? ठीक है चलिए। और यहीं पे यदि ऐसा लिख दिया जाता कि ईच बॉय विल गेट स्वीट्स एनफ, सही है? नहीं, गलत हो जाता है, क्योंकि स्वीट्स हमारा नाउन है और नाउन के बाद आने आता है क्या? एनफ, तो गलत हो गया ना, नाउन से पहले आना चाहिए था, ठीक है। तो आप रूल देख रहे, रूल है नहीं, रूल को बस समझना है, रटना नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ये भी लिखते हैं ना कि सफलता के कुछ टिप्स। भाई जब टिप्स से सफलता मिलता तो हम भी ले लेते, क्या आप लोग नहीं लेते? टिप्स नहीं लेते? टिप्स से सफलता नहीं मिलता है, टेक्निक से मिलता है, ठीक है। अरे हाँ, आप मेरे कैटेगरी में भाई, है ना। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। ऑल दैट ही वांटेड टू डू एंडेड वेल, यहां पे क्या है? ऑल क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। दैट, दैट क्या है? दैट उस ऑल को ना पूरे सेंटेंस से कनेक्ट करा हुआ है। वेरी गुड। यहां पे क्या हो गया? ही वांटेड टू, प्रीपोजिशन। टू कैसे हेल्पिंग वर्ब होगा? हाँ प्रीपोजिशन होगा। बताइए इस डू के बारे में, ये डू क्या है? डू का मतलब हिंदी बता दे क्या? इसका मतलब होता है जैसे कुछ काम को करते हैं ना, वहां पे जो करना होता है, डू का मतलब वही होता है हिंदी। अब बताइए डू यहाँ पे क्या है? डू यहाँ पे क्या है? हेल्प, ये डू यहाँ पे क्या है? वर्ब है, नाउन है, कुछ है? किस किसने बताया कि यहाँ पे ये वर्ब है? ये वर्ब यहाँ पे नहीं है। कैसे नहीं है? हमने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन वाले तो सेगमेंट में है नहीं, डू ऐसा प्रोनाउन देखे नहीं, तो यहाँ पे क्या है? नाउन। और यहीं से आपको ना नॉन फिनाइट्स बाहर आता है। आप चैप्टर पढ़ेंगे नॉन फिनाइट्स। हाँ, नॉन फिनाइट्स एक ऐसे वर्ब होता है जो दिखता है वर्ब, लेकिन उसका काम होता है एज अ नाउन और एडजेक्टिव, ऐसे ही वो काम करता है, ठीक है। जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ रीडिंग तो लग रहा है ना वर्ब है ना, लेकिन वो वर्ब नहीं बल्कि नाउन है। इससे बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सेगमेंट ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बाद हमेशा जिरंड आता है। उस वाले चैप्टर में बढ़िया से बात करेंगे। यहाँ पे बात करने से थोड़ा सा आप लोग आगे पीछे हो जाएंगे, या बात यही कर लें क्या? ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन, और चूंकि टू के साथ मिलकर के आया इसलिए ये बन गया यहाँ पे क्या? इन्फिनेटिव। क्या बनता है? इन्फिनेटिव। और इसे हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन फाइनाइट। तो जब हम नॉन फाइनाइट वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे बस ये समझना कि नॉन फाइनाइट मींस कुछ नहीं, बल्कि वो कैसा काम करेगा? कैसा करेगा? नाउन और एडजेक्टिव के जैसा, ठीक है। उसमें तीन चीजें आपको पढ़ाएंगे हम, इन्फिनेटिव, ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे आपको जिरंड, और पढ़ाएंगे आपको हम क्या? पार्टिसिपल, ठीक। दिस इज अ, अच्छा यहाँ पे बाकी है क्या? एंडेड। एंडेड क्या है? वर्ब। वर्ब है? यस सर।
वर्ब है ना? हाँ वर्ब है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वेल क्या है? अरे उस एंडेड को ना क्वालिफाई करेगी, कैसे एंड किया तो वर्ब को क्वालिफाई किया एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे ना जो सेंटेंस लिखे थोड़ा सा उलझा वाला है सेंटेंस, वो सेगमेंट अभी आगे बताएंगे। यहां से यहां तक का जो है ना, यहां से यहां तक का कोई मतलब नहीं है इस सेगमेंट में। यहां से यहां तक देखने भूल जाओ, मेरा सेंटेंस आपको इजी दिखेगा। ऑल एंडेड वेल, सेंटेंस यही था। हमने इसमें बताया ना कि ये ऑल को क्वालिफाई किया, इस पूरे ने कौन सी चीजें एंडेड वेल हुआ, तो जो वो करना चाहता था। तो उस चीज को यदि आप हटा देंगे तो सेंटेंस कितना छोटा हो गया ना। और इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे अभी पहले दिखाया था ना, उसको क्या बोल रहे थे? फ्रेज या फिर क्लाउज। तो यहाँ पे फ्रेज या क्लाउज में से कुछ होगा, रिलेटिव क्लाउज, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाउज है, ठीक है। हाँ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हल्का सा माइनर डिफरेंस है, हम बताएंगे उसके ऊपर, ठीक है। दिस इज अ जायंट ट्री, यहाँ पे क्या है ये? दिस क्या है? इज ए और जायंट ट्री, अच्छा जायंट क्या है? एडजेक्टिव, और ट्री ठीक, वेरी गुड। दैट एडजेक्टिव है, और बुक इज नॉट एडवर्ब, अभी तो देखे थे। और माइन, इसको कर लेंगे क्या? दैट इज अ फुलिश क्वेश्चन, हो जाएगा। चलिए तो यहां से यहां तक में देखिए कि कुछ दिक्कत है, किसी में पूछना है क्या? आप लोग कर सकेंगे? किसी तरह से हो जाएगा या हमको करना पड़ेगा क्या? कर दे, चलिए जल्दी करते हैं। तो दैट क्या है? इज आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव, फुलिश, और ये हे, ये एडजेक्टिव है ना। अच्छा ये क्या है? देयरफॉर ना यहाँ पे इस पूरे सेगमेंट को इस वाले सेगमेंट से कनेक्ट किया हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ चलिए हे, यहाँ पे कैन, तो ये पे वर्ब हो गया और ये एडवर्ब, ठीक है। गेट वर्ब, हाँ मेन वर्ब, ठीक है। सक्सेस, ठीक, सक्सेस क्या है? हाँ he is what? हाँ ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे काम? ये he was, wait वर्ब है, ठीक है। टिल, इस वेट को क्वालिफाई करा ना, वेट कब तक करो? तो ये वर्ब आए और रिटर्न, यू विल, और ये बी, हाँ वर्ब, ठीक है। ये भी क्या है यहाँ पे? वर्ब, और ये भी वर्ब, ये मेन वर्ब। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये एक ना वर्बल फ्रेज बन रहा है, ठीक है। वहां पे वर्ब्स के मिल जाने से ना एक फ्रेज बना, बात करेंगे फ्रेज के ऊपर अभी। बिकॉज ना इन, हाँ ठीक है। और यू आर और लेट, आप कैसे हैं? लेट, तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। दो क्या है? यहाँ पे दो क्या है? हाँ यहाँ पे क्या है? दो कंजंक्शन। हाँ अब देखिए जरा, इसको ऐसे लिखिए, ही इज ऑनेस्ट दो ही इज पुअर, ऐसे लिखा जाता तो क्या होता? दो क्या हो जाता? तो इस सेगमेंट को तोड़ करके लिखा हुआ है। ही क्या हुआ? इज, और यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ही क्या हुआ? इज, और ऑनेस्ट
हाँ चलिए यहाँ पे नाउ, ठीक। वाज एडजेक्टिव, वेरी, ठीक। वेरी हैंड, क्या है वेरी, क्या है यहाँ पे? अरे गुड को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है ना। हाँ, और गुड एडजेक्टिव, और प्लेयर, ठीक। हे, वेरी एडजेक्टिव और, वर्ड्स नाउ, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। सर कैंसिल कीजिए, पेज चेंज कीजिए। हाँ ठीक है। एक जरा ना, एक थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद आज समाप्त समाप्त करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रल, यहीं पे लिख लेते हैं ना। आप लोग से तुरंत से हमारे पूछे जाए। आप ही तो बोले आपको बताओ, बता रहे कोशिश कर रहे हैं। आई सॉ इज नाउ, आई सॉ इज सो, व्हिच कुड नॉट सॉ। देखे होंगे कोई सेंटेंस? हाँ हाँ, कुछ दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा था? अच्छा। थोड़ा सा हम छोटे ना तो नीचे लिखते, ठीक है। चलिए, हाँ अच्छा, हमने तो अच्छा वहां थे इसलिए, हाँ ठीक है, चार हो गया। आई सॉ अ सॉ विच कुड नॉट सॉ। बताइए यहाँ पे तीन जगह पे ना हमने एक ही वर्ड लिखा है। आप इन तीनों का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताएं। हाँ वो भी होता है, ठीक है। हाँ वही सब में से लिखा है, बस आपको बताना है कि कहाँ पे क्या लिखा है। हाँ देखिए यहाँ पे तीन हम सॉ लिखे हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है। ये यहाँ पे क्या है? वर्ब और V2। जैसे आपने ये देखा होगा ना, से का V2 क्या होता है? तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। ये सॉ का मतलब क्या होता है? नाउन है। क्या है? नाउन। कैसे पता चला? अच्छा मान लीजिए इसका मीनिंग आपको नहीं पता, लेकिन वो नाउन, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे ये डिटरमाइनर है और इसके आगे नाउन आता है, तो ये आपको समझ आएगा कि ये यहाँ पे क्या है? नाउन। इसका मतलब क्या है? देखो आप जब एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको मतलब पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। आपको इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एरर छाटना होता है। अब जरा बताइए इसका मतलब क्या होगा? अरे वो जो कांटे के लिए आता है ना, जिसमें दांत के जैसा होता है, आरी, आरा, ऐसे ही कुछ होता है। छोटा वाला बड़ा वाला का अलग नाम हो जाता है, जैसे टांगी, टांगा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया, आपको समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ चलो आरी कर दी भाई, ठीक, ठीक है ना, वेरी गुड। जैसे कुछ वैसे ठीक। और इसका मतलब, इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये V2 है या V1 है? V2 है। देखिए यहाँ पे ना V2 था, लेकिन यहाँ पे ये V1 है, और आपको पता नहीं कि V2 V1 है, तो आप ऐसे करो ना कि जब भी एक मॉडल्स आपको लिखा हुआ दिखे, C का 100 हो गया। वही तो बताने वाले हैं, इसलिए तो इसको लिखे हैं। जब आपको मॉडल्स दिखे इसके बाद हमेशा क्या आता है? V1। तो ये V2 तो है नहीं, क्योंकि आगे यहाँ पे कूड है, और कूड क्या है? एक तरह का मॉडल्स, ठीक है। वर्ब में बताएंगे, एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है जो आपको एक तरह का मॉडल्स ऑपरेंडी के बारे में बताता है कि आपका काम करने का तरीका कैसे है। जैसे कोई बाहर से बच्चा आया, ठीक है, कॉलर खड़ा किया और बोला मैं कम, इसे कैन आई कम इन सर, हाँ ऐसे बोलता है, कैन आई कम इन सर। लिख लेते थोड़ा सा, कुछ चीजें सीख लेते हैं। अरे ऐसे बोल दिया तो सर को ये लगेगा ना कि इस बच्चे को मना भी करेंगे तो भी अंदर आएगा, तो ना कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा कैसा है? उदंड है। पता कैसे चला कि उदंड है? क्योंकि उन्होंने बोला कैन आई कम इन सर। इसका मतलब है मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि मैं आता आऊंगा ही, ठीक है।
तो वो जस्ट बोलेगा कि कैन आई कम इन, सर देखेगा भाई बैठ जा, जल्दी बैठ जा तू, है ना, यहाँ पे तेरा कोई काम और ज्यादा नहीं है। तो कैसे पता चला? कैन से। हिंदी में देखेंगे तो इसका हिंदी वही होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसे ही हुई। ठीक है। दूसरा बचाया, वो बोला कि मैं आए, हाँ, तो ये लड़का संस्कारी निकला। ठीक है, ये लड़का कैसा निकला? संस्कारी। तो सर बोलेंगे यस यू मे, आप अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पे वो संस्कार दिखाया। हिंदी देखेंगे, हिंदी भी वही होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, हिंदी सेम हुआ। ठीक। अब एक दिन ना सर पूरी तरह से एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, एकदम गुस्से में है। वो बोल दिए कि आज जो भी 1 मिनट लेट से आएगा ना, हम अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे उन्होंने बोल दिया। लेकिन एक बच्चा बड़ा चालाक था, वो आया और उन्होंने क्या बोला? कुड आई कम इन सर। नहीं, हमारे में नहीं बोलना है। ठीक है, हमारे में नहीं बोलना है। हाँ, तो ऐसे कोई आगे बोला, जैसे सर पूरी तरह से एकदम गुस्से में है, बोला कि कोई भी 1 सेकंड लेट आएगा अंदर नहीं आने देंगे। तो लड़का आया तो भाप लिया कि सर आए तो बड़े गुस्से में। फिर उन्होंने ना कैन बोला ना मे बोला, उन्होंने क्या बोला? कुड आई कम इन सर। अच्छा, इसको बोलने में ना तरीका भी होना चाहिए, ऐसे बोलेगा कुड आई कम इन सर। ठीक है, मतलब वो अंदर से ना वो रुआसी दिखाएगा कि हम रो रहे हैं अंदर से। तो सर ना पूरी तरह से भावनाओं बोलेगा, हाँ बच्चा आ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो देखे इसका भी हिंदी वही होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो आपका ना वो मॉडस ऑपरेंडी दिखाया कि कैन, मे और कुड बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। किसी से आपको काम करवाना है तो आप कैन का, कुड का यूज करें, वो पिघल जाएगा। ठीक है, वो पिघल जाएगा। अरे वहां नहीं पिघलाना, ठीक है, जहां आप सोच रहे हैं। चलिए, हाँ, माँ में बोलिएगा तो कहीं क्या पता उसको कुड़ का मतलब आता भी नहीं हो। बोला भाई प्रेजेंट में होकर के पास्ट का बात कर रहा है, अभी प्यार कर कि पीछे प्यार करा था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे स्टॉक क्या है? V1 है। क्या है यहाँ पे? V1। और इसका मतलब क्या होता है? काटना या चीरना। काटना से बढ़िया चीरना हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब चीरना। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे आरी को देखा जिसने चीर नहीं पाया कुछ लकड़ी को। ठीक है, 6 मिनट बचा हुआ है। 6 मिनट में मेरा एक सेगमेंट जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसको हम दिखा रहे हैं, उसको पढ़ करके आपको बताना है। अच्छा, हाँ, थोड़ा भूल जाते हैं। चलिए, इतना बड़ा पैराग्राफ लेते हैं शरीर के बुलाते हैं। ये तो छोटा है, ये तो छोटा है, ऐसे और बड़े बड़े आएंगे। लग नहीं रहा है सर, जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले जूम कर लेते हैं तब बड़ा होगा ना। ऐसे नहीं करना, हाथ उन्होंने क्लिक करो। अच्छा, इससे एक ही हाथ से। ये झुक जाता है ना, हमको यही दिक्कत है। आप अपना हाथ को भी तो घुमा रहे हैं ऐसे। अच्छा, ठीक है, हाँ, चलिए तो पढ़िए, पढ़िए और बताइए। बस यही बताना है कि इसका मतलब आप क्या समझे। इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन, अच्छा बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बस आपको आंसर बताना है। ठीक है, बस बढ़िया से पढ़िए। यही है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। डेली करने से आपका क्या होगा ना कि पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। बी अनसेल्फिश। ये थोड़ा सा मोरल बेस्ड है, तो ये हम पेपर से उठाए। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्पीकिंग ट्री का सेगमेंट आता है, वहां पे ये फिलोसफी लिखा हुआ था, वहीं से उठाए। ये डेट होगा शायद आपका 17 या 18 का होगा।
लास्ट एक सेकेंड। आ जाइए, हाँ आ जाइए। पढ़ लिए? अब एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा रुकिए ना सर, एक मिनट। अभी सर साइंस से आप 3 मिनट बोले थे, 6 नहीं तो 3 मिनट में क्वेश्चन भी तो करना पड़ेगा आपको। बात होता है। अच्छा 1 मिनट और दिए, 2 मिनट, 2 मिनट। समझ नहीं पड़ रहा है। पढ़ लिए? इसके बारे में कल डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आई एम मतलब आज ना रनिंग आउट ऑफ टाइम है, तो फिर बस क्वेश्चन जरा देखिए, उसके बाद हम इसी में दिखा रहे हैं ताकि आपको ना, अच्छा यहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है? क्वेश्चन दिख जाएगा, नेक्स्ट पेज में इसको बड़ा सा निकाल दे। नेक्स्ट कर दे, चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। बोर्ड है नहीं दिख रहा। अरे वहां तुम्ही लोग के लिए ना सहूलियत के लिए। चलिए 3 क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। आप उसमें पढ़े होंगे, उसी में से आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट पीपल टू लाइक यू? सिंपलिसिटी। हाँ करेंगे, कल करेंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा है, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट आर मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ? क्या 3 क्वालिटीज था? दैट्स गुड, सही है। व्हाट नेम इज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ? एक ऐसा नाम मेंशन किया गया था पैराग्राफ में, ठीक। ऐसे ऐसे चीजें, आज छोटा छोटा था, ऐसे बड़े बड़े आएंगे, ठीक है? चलो ऐसे निकाल ले इसको। सर छुट्टी सर। हाँ ठीक है, तो आज का क्वालिटी डे, फिर मिलते हैं, ठीक। थैंक यू। मजा आएगा तो फिर से बताएंगे। वो पेन ड्राइव कैसे निकालें, मतलब उसको सेव करना पड़ेगा क्या? खाली कहीं है जाने दो।